नमस्कार। कहते हैं एक स्त्री अपनी बहुत सी चीजें बांट सकती है, पर एक चीज है जिसे वो कभी किसी को नहीं देती। क्या आप जानते हैं वो क्या है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं राम और सीता से जुड़ी एक ऐसी अनकही कथा जो आपको स्त्री के आत्मसम्मान की सच्ची परिभाषा समझा देगी। रामायण के वनवास काल की बात है। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी जंगलों में कष्टमय जीवन बिता रहे थे। एक दिन जब श्री राम फल फूल लाने वन में गए तो सीता माता कुटिया में अकेली थी। तभी वहां एक तपस्वी ब्राह्मण भिक्षा मांगने आ पहुंचा। सीता जी ने आदर पूर्वक उन्हें जल दिया और पूछा, मुनिवर, कहिए क्या सेवा कर सकती हूँ? ब्राह्मण बोला, माते, मुझे बस आपसे एक चीज चाहिए। सीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जो मांगेंगे मैं देने का पूरा प्रयास करूंगी। वह वृद्ध तपस्वी धीरे धीरे बोला, मुझे आपकी वह एक चीज चाहिए जो कोई स्त्री कभी किसी को नहीं देती। सीता चौंकी। कौन सी चीज? उन्होंने धीरे से पूछा। ब्राह्मण बोला, माँ, मुझे आपकी मांग का सिंदूर चाहिए। अब सीता जी सन्न रह गई। थोड़ी देर तक मौन रही, फिर बोली, महाराज क्षमा कीजिए, ये वो चीज है जो एक स्त्री अपने पति के जीवित रहते कभी किसी और को नहीं देती। ये मेरा सौभाग्य है, मेरा सम्मान है, मेरा अधिकार है, और यह केवल और केवल मेरे पति के नाम का प्रतीक है। भले ही मैं आपको अपनी सारी वस्तुएं दे दूं, लेकिन ये नहीं दे सकती। वृद्ध तपस्वी मुस्कुराया। उसकी आंखों में तेज था। अचानक वह रूप बदल गया। वह कोई और नहीं, स्वयं श्री राम थे। वे बोले, सीते, आज मैंने तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा ली। जंगल के इन कठिन दिनों में तुम अपने धर्म से, अपने प्रेम से और अपने स्वाभिमान से डिगी नहीं। आज तुमने यह सिद्ध कर लिया है कि एक नारी चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों न हो, वह अपनी एक चीज, अपना सिंदूर, सौभाग्य और आत्मसम्मान किसी को नहीं देती। सीता जी की आंखों में प्रेम और गर्व के आंसू आ गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक स्त्री के जीवन में कुछ चीजें केवल उसकी होती हैं। उसका आत्मसम्मान, उसका प्रेम और उसका सौभाग्य। उन्हें किसी भी परीक्षा में, किसी भी परिस्थिति में त्यागना आसान नहीं होता और नहीं होना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की कहानी आपके मोबाइल स्क्रीन पर आती रहे। धन्यवाद।